z1 p by q. So firstly I explain the question, then after we will forward on the answer part. A slide with a frictionless curved surface which become a horizontal at lower end is fixed on the terrace of building of height 3h from the ground as shown in the figure. This is the figure. A spherical ball of mass m is released on the slide from a rest height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with the velocity v naught is equal to v naught. This is the notation of x direction, and fall on the ground at a distance d from the building, making an angle theta with horizontal. It bounces off with a velocity v and reach maximum height h1. The acceleration due to gravity is g. Coefficient of restitution of ground is 1/√3. सो पहले हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, देन आफ्टर सॉल्यूशन पे प्रोसीड करेंगे. सो सबसे पहले पॉइंट ये है कि एक बॉल को हम लोग यहाँ से हाइट एच से रिलीज करते हैं और ये फ्रिक्शन लेस कर्व सरफेस हॉरिजॉन्टल हो जाता है एट पॉइंट बी. तो हम लोग सबसे पहले ए बी एंड सी पॉइंट नोटेशन कर दिए हैं. तो सबसे पहले बॉल्स इधर आएगी, देन आफ्टर यहाँ से रिलीज होने के बाद डिस्टेंस डी पे ग्राउंड पे रीच करती है. और ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि थीटा एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल से जब बॉल वहाँ पे ग्राउंड पे पहुँच रही होगी तब. तो 2-3 चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब पॉइंट ए पे था बॉल तब वेलोसिटी 0 होगी बॉल की, क्योंकि इस पे मेंशन है स्टार्ट एट द फ्रॉम द रेस्ट. सो अब हम लोग आंसर पे फॉरवर्ड करते हैं. सो लेट्स प्रोसीड इन द आंसर. सो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम लोग बर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. क्योंकि देखो सबसे पहले पॉइंट ये है कि इस टाइम पे हम लोग टोटल अगर एनर्जी मेंशन कर देंगे देन यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगा. तो सबसे पहला अजम्पशन हम लोग ये है कि पॉइंट बी के पास हम लोग रेफरेंस मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगी. तो अप्लाई करते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट बी. सो पर हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. और हाइट यहाँ से एच है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होगी, जो कि हम लोग पढ़े हैं अपने क्लास में. देन आफ्टर पॉइंट बी पे हमारी कुछ लेट से वेलोसिटी गेन कर ली होगी बॉल्स ने, तो हम लोग इसको यू नॉट मेंशन दिया था अपने क्वेश्चंस में, तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं एम इंटू यू नॉट स्क्वायर. और पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस माने हैं, तो वो 0 ही होगा, तो 0 मान लेते हैं. तो यू नॉट हमारा यहाँ से √2gh. और ये कौन सी डायरेक्शन में, तो हम लोग अभी इस डायरेक्शन को x मानते हैं, इस डायरेक्शन को y या z जो आपके मन है वो मान सकते हैं. तो हम लोग x मानते हैं, पर क्वेश्चन में हमें ये डायरेक्शन को z माना है, तो हम लोग भी z ही मान के चलते हैं अभी के लिए. तो ये इस वेलोसिटी का किधर डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है, तो इसको x0 मान लेंगे. ओके. हाँ, देन हम लोग अब प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे. सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि सारे आंसर्स हम लोग निकाल लेंगे, देन ऑप्शन मैच कर लेंगे लास्ट में. सो अब हम लोग को यहाँ पे बॉडी पॉइंट बी पे आ चुकी है. अब हम लोग पॉइंट बी टू पॉइंट सी पे डिस्कशन करेंगे. तो अब हम लोग पॉइंट सी पे पहले ये देख लेते हैं कि पॉइंट सी पे स्ट्राइक करने पे कैसा दिखेगा बॉडी. तो सबसे पहले बिफोर द स्ट्राइक, जस्ट बिफोर स्ट्राइक कुछ ऐसा होगा. वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन मानते हैं, वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी बाई, और ये ओरिजिनल वेलोसिटी. तो देखो पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो हमारी पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में हम लोग मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं हॉरिजॉन्टल. तो पॉइंट मोमेंटम एट पॉइंट बी हॉरिजॉन्टल, मोमेंटम एट पॉइंट सी हॉरिजॉन्टल हम लोग कंजर्व करा सकते हैं. तो इसमें ये हो जाएगी इज इक्वल टू मास इंटू वी एक्स. तो वी एक्स तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल में वो सेम होगा जो कि पहले था, तो ये 2gh के बराबर हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में. देन आफ्टर एंड बी देखो, अब इसमें हम लोग को वेलोसिटी निकालना है वी
फाइनल जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो नीचे आया है। तो हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लगाएंगे, जो कि होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh भी होता है और माइनस 2gh भी होता है। पर अभी के कंडीशन में हम लोग नीचे को प्लस मानते हैं और ऊपर को माइनस मान रहे हैं, देन हम लोग यहाँ पे प्लस ले रहे हैं। तो जैसे स्टार्टिंग कंडीशन बी में तो हमारे पास वेलोसिटी डाउनवर्ड में 0 थी, तो हम लोग यू को 0 कर देते हैं, वी को हम लोग रहने देते हैं क्योंकि ये निकालना है। 2 और जी तो जी होगा और एच यहाँ पे ये 3h होगा, तो वी हो जाएगा √6gh। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। सो अब हम लोग बीच क्वेश्चन में हम लोग पहले टाइम भी निकाले थे क्योंकि यूज होने वाला है, डी भी दे रखा है, तो हम लोग टाइम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो हमारा 0 है, एस हमारा 3h है और हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम आ जाता है इधर से √6hy/g फुल अंडर रूट में। देखो अब स्ट्राइक करने के पास ऐसा वेलोसिटी डायग्राम बना था, बट आफ्टर स्ट्राइक मतलब कुछ सेकंड बाद तो बाउंस बैक करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो हम लोग इसे ऐसे बोल देते हैं v1 v1x एंड v1y। अच्छा बताओ, हमारी मेन चेंजेस जो भी हुई है वो कांटेक्ट जिस डायरेक्ट कोलाइड जिधर होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे फोर्स लगते हैं। तो जो नॉर्मल डायरेक्शन होता है मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, जैसे कोलाइड इस डायरेक्शन में की है हमारी बॉडी इधर, तो हमारी सारी फोर्स होती है वो इसके परपेंडिकुलर में रहती है, तो हॉरिजॉन्टल वाली सारा सेम रहेगा। तो v1x इज इक्वल टू v x हो जाएगा, जो कि नॉर्मल हमारा पहले से पता है √2gh और ये भी x डायरेक्शन में। पर हमें इसके अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें पहले से दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ ग्राउंड। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और जो कि हमारा 1.3 दे रखा है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में मेन हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो हमारा ग्राउंड का वेलोसिटी तो 0 है, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग ये होगा v1y माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो जो कि 0 है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो मतलब पहले आई थी तो वो होगा ये v1 v डायरेक्ट v जो कि वर्टिकल में होगा और 0। तो हमें निकालना ये है v1y, तो ये होगा v इंटू ई, तो ये होगा √26h इंटू 1/√3, तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगा √2gh। देन आफ्टर हम लोग अब वेलोसिटी टोटल ये निकाल चुके हैं, v1x भी पता है हमें, v1y पता है। अब हमें निकालना है पहला चीज़ थीटा। तो थीटा हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि जैसे थीटा दे रखा है कि जब स्ट्राइक करने वाली वहाँ पे, तो ये थीटा डायरेक्ट ये बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा ये लगा सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू vx/vy, जो कि हमारा vx है √2gh और ये है √6gh जो कि 1/√3 है, और ये होता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि tan इनवर्स 1/√30 का वैल्यू 1/√3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री। देन आफ्टर अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले h1 जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो h1 निकलेगा कैसे, h1 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आफ्टर स्ट्राइक वेलोसिटी ऑफ ये v1y। सो v1y से हम लोग अब ये निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। पर देखो अब हम लोग के कंडीशन में हम लोग अभी तक नीचे को प्लस मान रखे थे, बट अब हमारा वेलोसिटी नीचे है पर हाइट हम लोग जो जा रहे हैं ऊपर है, तो हम लोग इसे -h लिखेंगे। और जब रेस्ट में बॉडी पहुंच जाएगा, जब जैसे कि इधर हमें निकालना है h1, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन 0 हो जाएगा, तो इसे 0 पुट कर देंगे, इसे हम लोग 0 पुट कर देंगे। एंड देन आफ्टर ये दे रखा है, तो ये तो हमें पता है कि √2gh है, तो u² की जगह हम लोग 2gh रख देंगे और इधर -h रखेंगे, तो 2g और h1, क्योंकि h की जगह पे हम लोग का h था ये, और इधर माइनस करके इधर हम लोग प्रोसीड किए हैं, तो ये हो जाएगा, तो h1 इज इक्वल टू h हो जाएगा, तो ये मिल गया। देन आफ्टर देखो अब हम लोग सारा कुछ निकाल चुके हैं, बस d निकालना है। तो d का फॉर्मूला क्या होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमेशा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट था, तो वेलोसिटी ऑफ मोशन इनटू जितना टाइम लगा, तो डी ऐसे हो सकता है यू नॉट इनटू टाइम, तो इसलिए हम लोग टाइम पहले यहाँ पे निकाल चुके थे, तो टाइम तो यही होगा यू नॉट इंटू अंडर रूट 6h इंटू जी। तो वी नॉट कितना है, अंडर रूट 2gh इंटू अंडर रूट 6h/g, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 इंटू एच। अब सारा हम लोग जो भी ऑप्शन है वो मिला लेते हैं स्टार्टिंग से। सो देखो ये वेलोसिटी इधर का था, तो ये तो सही है, बट ये ऑप्शन सेकंड। हाँ, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन में देखते हैं कि जैसे ये आफ्टर स्ट्राइक का वेलोसिटी दे रखा है, तो देखो हम लोग का आफ्टर स्ट्राइक का वेलोसिटी इधर है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सही है कि एक्स डायरेक्शन में, बट यहाँ पे ये निगेटिव जेड मतलब नीचे के डायरेक्शन में दिखा रहा है, बट हमारी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में आई है आफ्टर स्ट्राइक, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। और थीटा हम लोग ने निकाला था जो कि 60 है, तो ये सही है, तो एक ये ऑप्शन सही हो गया। एंड देन आफ्टर एक dy/h1 थी, तो देखो d तो हम लोग निकाल रखा है, और dy/h1 करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 इंटू एच, और ये 12 इंटू एच, और ये एच, तो ये कुछ आ जाएगा 2√3, 4 इंटू 3, तो ये सही है, तो दैट्स इट।